नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में गाइज हम लोग देखने वाले हैं PHP का प्रैक्टिकल, जो कि रहेगा हम लोगों का प्रैक्टिकल वेरिएबल एंड इट्स स्कोप, जो कि हम लोगों ने कल देखा था। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग PHP का टैग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा PHP का टैग होता है गाइज, और इसके अंदर ये है हमारा PHP का बॉडी। इसके अंदर हम लोग PHP का स्क्रिप्ट लिखेंगे और ये स्क्रिप्ट क्या होगा, सर्वर पर जाएगा और रन होगा। और गाइस हम लोग सर्वर भी ऑन कर लेते हैं, जैसा कि हम ऑन कर चुके हैं। गाइस देखिए ऑन हो चुका है, आप भी अपना सर्वर ऑन कर लीजिए। ओके, अगर आप लोग ये नहीं जानते ये सर्वर कैसे डाउनलोड किए हैं गाइस, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, जहां पर हम लोगों ने बताया है कि आप कैसे अपने पीसी को लोकल सर्वर बना सकते हैं। तो गाइस वो वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कि PHP में हम लोग कैसे वेरिएबल को बनाते हैं। तो बनाने में सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, इसमें डॉलर डॉलर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको जो वेरिएबल बनाना है उसका आप नेम लिख दो। जैसे कि हम कौन सा वेरिएबल बनाते हैं, लेट सपोज हम नेम ही बना लेते हैं, NAME, नेम इक्वल टू गाइस किसी का नेम वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है। अगर गाइस आपको ये पता नहीं है कि नेम स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग कल की वीडियो में यही देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। आप समझ जाइए, नेम एक टाइप का स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसे लिखते हैं डबल कोट के अंदर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज अपना ही नाम मैं लिख लेता हूँ, माई नेम इज मनीष। ओके, उसके बाद आप सिंपली क्या कीजिए, सेमी कॉलन। उसके बाद हम लोग जानते थे गाइस कल के वीडियो में, क्या हम लोग को आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इको का यूज़ करता हूँ, इको। और वेरिएबल का क्या नाम है गाइस, नेम। यस, सही समझा, नेम। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सेमी कॉलन, उसके बाद सेव, कंट्रोल एस सेव। उसके बाद चलते हैं ब्राउज़र पर और रिफ्रेश करते हैं। गाइस देखिए, बूम, माई नेम इज मनीष। यानी कि आप लोग गाइस पहला प्रोग्राम PHP में रन कर चुके हो गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने आप को शाबाशी दीजिए गाइस। ठीक, तो हम लोगों ने पहला प्रोग्राम रन कर चुका है PHP में। तो फिर चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पर और उसके बाद और समझते हैं गाइस। और याद कीजिए हम लोगों ने कल क्या सीखा था वेरिएबल में, सोचिए सोचिए। यस गाइस, आप लोगों ने सोच लिया। हम लोग PHP के वेरिएबल को स्टार्ट किससे नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिक की से। तो चलिए गाइस इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिक की लगा देते हैं, लगा दिए। ओके, उसके बाद सेव करते हैं और देखते हैं इसका चेंजेस। और गाइस एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना न्यूमेरिकल की से स्टार्ट कोई भी आपका वेरिएबल नहीं होता है गाइस। ठीक, तो चलिए गाइस सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये रन होता है या एरर आता है। तो रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को, देखिए गाइस ये एरर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग वेरिएबल के स्टार्ट होने से पहले आप किसी भी टाइप का न्यूमेरिक की नहीं दे सकते हो। यानी कि आप लोग अच्छे से समझ गए। तो चलिए गाइस, और हम लोग क्या सीखे थे कल के वीडियो में, और हम लोग वेरिएबल के बारे में ये समझे थे, क्या वेरिएबल क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो चलिए उसका भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में एक्सपर्ट हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप नेम स्मॉल में लिखे हैं, तो हम इसको इको करवा देते हैं कैपिटल में और देखते हैं क्या प्रिंट होता है या नहीं। ओके गाइस, तो चलिए सेव करते हैं और चलते हैं क्रोम में और अपना आउटपुट देखने के लिए रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या बता दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। अनडिफाइंड वेरिएबल नेम मतलब ये डिफाइंड है ही नहीं इसके स्क्रिप्ट में। मतलब ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो वेरिएबल हम खोज रहे हैं, ये पूरे स्क्रिप्ट में कहीं डिफाइंड ही नहीं है गाइस। तो इसका मतलब आप समझ गए ना गाइस, ये क्या है, केस सेंसिटिव। समझे? ओके, आप ये भी समझ गए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल,
और दिमाग पर जोर डालिए, हाँ हाँ जोर डालिए। हाँ गाइस, हम लोगों ने और क्या पढ़ा था कल? हम लोग वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट और न्यूमेरिक की से बना सकते हैं। तो चलिए गाइस बनाते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान दीजिए गाइस, फिर से मैं बोलना चाहता हूं यहाँ पर, क्या आप न्यूमेरिक की को आगे मत रखिएगा। ओके, आप बाद में रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए न्यूमेरिक की में से। ये दिमाग में आप घुसा लीजिए गाइस। ओके, तो चलते हैं, इसकी लास्ट में मैं दे देता हूँ 1, इसके लास्ट में गाइस पहले इसको मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ। चलिए, तो अब सेव करते हैं गाइस। आप बताइए क्या होगा, आंसर आएगा या एरर आएगा गाइस? बताइए बताइए, आप लोग सही सोचे हैं आप लोग। चलते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किए, देखिए गाइस ये हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को बना सकते हैं अल्फाबेट और न्यूमेरिकल की के मदद से। तो गाइस और हम लोगों ने क्या देखा था? आई थिंक हम लोगों ने वेरिएबल में इतना ही देखा था और इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी है। अब हम लोग चलते हैं इसका स्कोप, जो कि हम लोग देखे थे ग्लोबल लोकल स्कोप, तो उस पर अब हम लोग डिस्कस करने चलते हैं। तो ये नेम को रहने ही देते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं गाइस। ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ये आप बोल सकते हो ग्लोबल वेरिएबल गाइस। हम कमेंट करके मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो मैं एक क्या करता हूँ, इसको टेस्ट करने के लिए गाइस एक फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा, फंक्शन। उसके बाद क्या लिख देता हूँ मैं, डिस्प्ले, जो भी है आप अपने मन से भी रख सकते हो फंक्शन का नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस चलिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के इनसाइड से हम नेम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। नेम वेरिएबल यहाँ पे क्या है गाइस, ग्लोबल वेरिएबल है। तो देखते हैं गाइस ये वेरिएबल एक्सेस हम लोग कर पाते हैं क्या नहीं। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, इको। आप प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो गाइस, कोई बात नहीं, मैं बाद में करूंगा। तो यहाँ पर नेम, ओके, सेव, और मैं इसमें एक ये दे देता हूँ, कॉन्केटिनेशन कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर पता चले कि हाँ ये इनसाइड फंक्शन से हो रहा है, कुछ नोटेशन रहेगा वहाँ पर, इनसाइड अ फंक्शन। चलिए, और लास्ट में सेमीकोलन और सेव करके देखता हूँ मैं कुछ आता है क्या नहीं डिस्प्ले। देखिए गाइस कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है गाइस, ये जो है ये इसको एक्सेस नहीं कर पाया, यानी कि ऊपर वाला वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं गाइस ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये इनसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप इतना बात को ध्यान में रखिए गाइस। ओके, तो गाइस इस चीज को हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद, जो कि होगा कीवर्ड से। हम लोग जैसे कि आप उसमें भी देखे होंगे क्या ग्लोबल फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड फंक्शन, वो कीवर्ड की मदद से हम लोग कर सकते हैं, तो उसे मैं बाद में देखूंगा। पहले यहाँ पर हम लोग स्कोप अच्छे से देख लेते हैं। तो गाइस चलिए एक वेरिएबल इसके अंदर भी मैं बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नेम टू, गाइस सॉरी डॉलर देना पड़ेगा, वेरिएबल स्टार्ट होने से पहले। हाँ, तो यहाँ पर क्या करूँगा, नेम टू, इसके अंदर लिख दूंगा लेट्स सपोज कुमार। ओके, अब मैं सोचूंगा क्या इसको पहले मैं अंदर में ही प्रिंट करवाता हूँ गाइस। इस बार मैं प्रिंट लेता हूँ गाइस, आप लोग खुश हो जाइएगा क्या प्रिंट का मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ। लीजिए गाइस मैं प्रिंट का यूज कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कोमा दे देते हैं क्योंकि एरर आ जाएगा। तो फिर सेव मैं करता हूँ, देखते हैं गाइस ये वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होता है क्या नहीं गाइस। चलिए देखते हैं और बताइए अपने मन में सोच के ये प्रिंट होगा या नहीं। चलिए यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद देखते हैं गाइस, यहाँ पे तो कोई प्रिंट ही नहीं हो रहा है। ओके गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमसे भी गलती हो जाती है, सबसे होती है गलती गाइस। देखिए कल मैंने बोला था फंक्शन क्या है, बिन बुलाए बढ़ाती नहीं है, जब तक इसको बुलाइएगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
इसे कॉल करूँगा तब ये नीचे आएगा डिस्प्ले। हाँ गाइस, अब देखिए हम भी सोच रहे थे क्या ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है। तो अब चलिए गाइस देखिए, सबसे पहला अनडिफाइंड वेरिएबल नेम जो कि है 8 में। इसका मतलब आप समझ रहे हो गाइस, ये जो नेम है, ये नेम जो है ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है जो कि हम एक्सेस इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस ये आपको एरर दिया, क्या ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसका जो पीएचपी कोड है ये इसके अंदर खोज रहा है गाइस, ये अपना फंक्शन के बॉडी के अंदर खोज रहा है नेम वेरिएबल, जो कि इसके पास है नहीं नेम वेरिएबल। तो ये सीधा क्या एरर फेंक दिया कि हमको पता नहीं है भाई, अनडिफाइंड वेरिएबल है, इसलिए वो एरर दे दिया। ओके ठीक, समझ गए। और देखिए गाइस ये क्या हुआ, ये लोकल वेरिएबल हुआ, तो उसका हम लोगों को यहाँ पर देखिएगा आउटपुट दे दिया है, समझे। तो चलिए गाइज हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन के इनसाइड है जो ये वेरिएबल है name2, हम इसे क्या करते हैं आउटसाइड ऑफ फंक्शन से कॉल करते हैं और देखते हैं ये प्रिंट होता है या नहीं। तो लेते हैं, चलिए आप ही के मन पर मैं ले लेता हूँ प्रिंट, हाँ प्रिंट name2, और देखते हैं ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन रन होता है या एरर देता है। देखिए गाइज अनडिफाइंड वेरिएबल name2 लाइन नंबर 15। तो चलिए लाइन नंबर 15 में देखते हैं क्या कोड है। देखें गाइज, यानी कि आप इतना समझ लो, इनसाइड ऑफ फंक्शन वो लोकल वेरिएबल में है, उसको आप आउटसाइड ऑफ फंक्शन नहीं यूज कर सकते हो, और ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड ऑफ फंक्शन नहीं यूज कर सकते हो। ओके समझ में आ गया ये बातें। तो चलेगा, इतना टाइम तक में आपको हमको लगता है ये फंक्शन का ये जो ग्लोबल वेरिएबल क्या है और लोकल वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर अभी भी डाउट है गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिस लाइन में आपको दिक्कत है मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था याद कीजिए, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यही गाइस जो आप सोच रहे हो, कीवर्ड। यस कीवर्ड। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड का यूज करके हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो ये इसको मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ, और सिंपली गाइस हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं गाइस। जैसे देखिए गाइस ये वेरिएबल लाइन नंबर 10 में यूज हो रहा है, तो 10 के पहले ही हमको यहाँ पर डिफाइंड करना पड़ेगा क्या ये ग्लोबल वेरिएबल है, नहीं तो ये एरर देगा, समझे गाइस। तो मैं 10 से पहले ही, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जहां पर आप यूज कर रहे हो उससे पहले इसको डिफाइन कर दो, तब उसको यूज कर सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ग्लोबल लिखूंगा, और किसको, ये है ना ग्लोबल नेम, तो मैं नेम, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद मैं सेव करता हूँ गाइस, और ये दोनों को मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ तत्काल के लिए। ओके उसके बाद सेव करते हैं गाइस। अब बताइए आंसर क्या होने वाला है गाइस, बताइए आंसर क्या होने वाला है। गुड, आप लोग समझ चुके हो। चलिए आउटपुट देखते हैं और देखिए आपका आंसर सही होता है या गलत। देखिए गाइस माय नेम इज मनीष इनसाइड अ फंक्शन, यानी गाइस हम लोग यहाँ पर अचीव कर चुके हैं, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लिए किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। समझे गाइस, हम लोग क्या किए, फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लिए। तो गाइस देखिए ये क्या हुआ, एक्सेस हो गया। आपको बस इसमें ये याद रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट बात है, जिस जगह पर आप मतलब ये वेरिएबल को जिस जगह पर आप यूज कर रहे हो उससे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस वेरिएबल को। ओके बस यही है इसमें। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं गाइस, एक ग्लोबल, हम लोगों ने एक एरे भी पढ़ा था गाइस। क्या होता है, जितना भी ग्लोबल आपका वेरिएबल होता है वो एक ग्लोबल एरे में स्टोर हो जाता है, पढ़े थे ना हम लोग गाइस कल। तो अब उसका हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेम था, उसके बाद मैं क्या करता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो कि रहेगा लास्ट, मतलब लास्ट नेम समझ लीजिए, लास्ट में लिख दिया कुमार। ओके
उसके बाद सेमीकोलन। तो गाइज अब हम लोग इसको कैसे एक्सेस करेंगे चलिए देखते हैं। तो मैं इसे फिलहाल रफ करता हूँ। तो चलिए गाइज हम लोग एक्सेस करते हैं ये ग्लोबल एरे को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं ग्लोबल एरे को। ग्लोबल, इसको गाइज कैपिटल में आपको लिखना है, ग्लोबल, GLOBALS, ग्लोबल। इसके बाद आप जानते हो कोई भी एरे, अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पढ़े होगे तो गाइस उसमें आप देखे होगे कि एरे को आप लोग कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके इंडेक्स नंबर से। तो हम लोग इसमें क्या बताया गया था PHP में, क्या उसका जो इंडेक्स नंबर रहेगा, क्या उसका नेम, यानी कि अगर इस डेटा को यूज करना है एरे से तो आप इंडेक्स में ये नेम डाल देना। तो कैसे हम लोग डालते हैं, स्क्वायर, उसके अंदर में नेम। ओके, ये हो गया हमारा, नेम को एक्सेस कर लिया गाइस यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, और जो नीचे में हम लोग एक और बना लेते हैं, इको करके प्रिंट करते गाइस, इसको हटा देता हूँ मैं, हटाओ, यहाँ पर इको करके मैं एक बना लेता हूँ। और ग्लोबल, मैं इसे ही कॉपी करता हूँ गाइस, टाइम का बचत होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली लास्ट कर देता हूँ, लास्ट, जो कि ये है। तो गाइज यहाँ तक क्या हुआ गाइज, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ग्लोबल, जो भी मतलब ग्लोबल वेरिएबल है वो एक ग्लोबल एरे क्रिएट कर देता है। उसका जो होता है, उसको एक्सेस करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, क्या आप कोई भी जैसे नेम वेरिएबल को एक्सेस करना है तो गाइस ग्लोबल वेरिएबल में नेम को एक्सेस करना है, तो उसका क्या होगा, जो इंडेक्स होगा उसका नेम होगा, यानी कि ये। ओके, जैसे कि हमको लास्ट नेम यूज करना है तो इसका हम लोगों को सिंपली, हम लोग जानते हैं एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, उसके इंडेक्स से, उसका इंडेक्स से। ठीक, तो यहाँ पर इंडेक्स, यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होता है गाइस, यहाँ पर स्टार्ट ऐसे होता है कि उसका जो वेरिएबल का नेम होता है वही उसका इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है, लास्ट का, लास्ट, सिंपल, बस हो गया। उसके बाद सेव करते हैं और गाइस चलते हैं हम लोग रिजल्ट की ओर। और देखिए गाइस बहुत बड़ा एरर आ गया गाइस। लाइन नंबर 10 में चलते, देखते हैं क्या एरर है गाइस। कोई बात नहीं, ये प्रोग्रामिंग में होती रहती है गाइस। देखिए यहाँ पर इसको मैं सिंपली हटा देता हूँ, उसके बाद मैं सेव करता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद देखिए गाइस हो गया। देखिए यहाँ से माय नेम इज मनीष इनसाइड अ फंक्शन, उसके बाद कुमार इनसाइड अ फंक्शन। तो देखिए दोनों हमारा प्रिंट हो चुका है गाइस, ये दोनों। ओके, तो चलिए गाइस, हमको लगता है ग्लोबल में तो इतना ही था। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टैटिक कीवर्ड की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ, सिंपली इसे मैं भी हटा देता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम लोग अब स्टैटिक कीवर्ड का एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि रहेगा x इक्वल टू 0। ओके, उसको क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आज चलिए इस बार फिर से मैं ले लेता हूँ प्रिंट, खुश। इसमें मैं क्या करता हूँ, x को प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, x को, जो x है इसमें हम पहले वेरिएबल हो गया, इसमें जो भी x का वैल्यू, जो भी x का वैल्यू उसमें +1 कर देंगे। उसके बाद ये हो गया इसका काम। फिर से मैं लूँगा, लेकिन इस बार गाइस हम लोग स्टैटिक लेंगे। जो हम लोग यूज़ करेंगे जो वेरिएबल, वो होगा स्टैटिक वेरिएबल, y इक्वल टू 0। बंद हो गया। उसके बाद इसको भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट, और क्या होगा, प्रिंट y होगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, x y इक्वल टू, इसमें प्लस करेंगे 1, तो +1। ओके गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या है गाइस। पहले चलिए, तो मैं इसे किया तो 0 0 आया गाइस।
ओके, ये 0 0 क्यों आया, मतलब फर्स्ट टाइम चला तो ये लाइन प्रिंट हुआ, ये लाइन प्रिंट हुआ। ओके, सिंपली गाइस हम इसको क्या करते हैं, कॉन्केटिनेशन करके हम लोग लाइन ब्रेक दे देते हैं। एक एचटीएमएल का जो टैग है br वो लगा देते हैं ताकि ये नीचे वाली लाइन में आए। तो चलिए देखते हैं नीचे वाली लाइन में आएगा, देखिए आ गया नीचे वाली लाइन में। तो चलिए गाइस, तो ये बात है, लेकिन मैं इसे फिर से प्रिंट करवाऊंगा गाइस, एक बार और, एक बार और। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आप लोग देख रहे हो, सबसे पहले क्या हुआ, 0 हुआ प्रिंट। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है ना क्या 0 0, ये बाय द वे इसके कारण ऐसा हो रहा है। ओके गाइस, इसको ठीक करने के लिए ये यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ क्या, br टैग, br टैग लगा दिया इस जगह भी। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं गाइस, देखिए अब परफेक्ट है। तो चलिए 3 बार ये प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब देखिए गाइस कैसे कैसे है। और थोड़ा सा मैं नोटेशन के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, और एक ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या चल रहा है, मांजरा क्या है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसमें लिख देता हूँ क्या, वैल्यू ऑफ x, ताकि आपको पता चले कि किसका वैल्यू है, ऐसे पता नहीं चल रहा है गाइस आपको। इसमें पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा y। तो अब चलिए गाइस, अब देखते हैं हम लोग अच्छे से आएगा और पता भी। देखिए वैल्यू ऑफ 0, वैल्यू ऑफ x, इसका भी 0 हुआ। तो गाइस देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एक बार रन हुआ तो इसका वैल्यू 0 था, ये 0 प्रिंट किया और प्लस प्लस हो गया, मतलब इसमें एक जुट गया तो इसका वैल्यू हो गया कितना, 1। बट क्या हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसका y का वैल्यू 0 है और 0 ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये प्लस हुआ, उसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये क्या हुआ, प्रोग्राम ही खत्म हो गया। तो जब सिंपल वेरिएबल रहता है गाइस, तो वो क्या होता है, वो जब इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है बॉडी का, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। बट गाइस जो स्टैटिक कीवर्ड है, ये फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखता है। तो जैसे गाइस यहाँ पर क्या हुआ, 0 था, यहाँ पर 0 प्रिंट फर्स्ट टाइम हुआ, उसके बाद ये क्या क्या प्लस हो गया, यानी कि 1 इसका वैल्यू हो गया। तो फिर दूसरे बार में 1 प्रिंट हुआ इसमें, उसके बाद तीसरे बार में ये क्या हो जाएगा, 2। तो लास्ट वैल्यू क्या है गाइस, y का 2। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे स्टैटिक कीवर्ड। आई थिंक अगर अभी भी कोई डाउट है तो गाइस आप लोग कमेंट कीजिए, और जिस लाइन में आपको दिक्कत है बेहिजक पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ओके गाइस, तो और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था गाइस, याद कीजिए। स्टैटिक हो गया, ग्लोबल हो गया, और ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और कमेंट। तो चलिए कमेंट का भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे गाइस हम लोग इसके आगे स्लैश लगाएंगे, देखिए ये क्या हुआ, सिंगल लाइन कमेंट। आप इसमें बहुत सारा लिख सकते हो, देखिए कुछ भी लिख सकते हो कमेंट सिंगल लाइन में, बट आप इसमें मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकते हो। जैसे ऐसे कि नीचे, तो देखिए ये कोड लिखाना स्टार्ट हो गया, तो सिंगल लाइन के लिए हम लोगों को डबल स्लैश मारेंगे तो हो जाएगा। या फिर आप हैश का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि गाइस देखिए हैश का यूज किए तो ये देखिए थोड़ा इसका कलर डिम हो गया, यानी कि ये मतलब कमेंट लाइन बन गया गाइस। दोस्तों यहाँ तक आप सीख गए सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं। अब चलिए हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट सीखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बैकस्लैश स्टार, उसके बाद आपको किस जगह था, देखिए यहाँ पर से गाइस स्टार्ट किए तो अब देखिए पूरा कमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि मल्टीपल लाइन कमेंट है गाइस। आपको सपोज आपको लगेगा कि हमको यहाँ तक ही इसको बंद कर देना है, तो फिर क्या कीजिए, स्टार फिर स्लैश। देखिए गाइस इस जगह तक आपका कोड कमेंट हो चुका है गाइस। ओके, यानी कि यहाँ तक आएगा, जैसे रन होगा ना PHP सर्वर, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसे छोड़ देगा, यहाँ से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ओके हाँ, तो और गाइस हम लोगों ने क्या देखा था, प्रिंट और इको, जो कि आप लोग देख ही लिए, क्या प्रिंट और इको प्रिंट करवा के देखा ही दिए। देखो जैसे कि ये है प्रिंट और इको भी आप देख ही लिए, दोनों में कोई उतना फर्क है ही नहीं, तो इसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं क्या। तो गाइस चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद।